हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा पजल है जहां अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। हमारी पृथ्वी इस असीम विस्तार में एक छोटे से नीले ग्रह से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में और क्या-क्या हो सकता है? क्या हम अकेले हैं या फिर कहीं दूर किसी अनजान ग्रह पर जीवन फल फूल रहा है? आज हम ऐसी ही कुछ अनजान दुनियाओं की सैर पर निकलेंगे। ऐसे ग्रह जो अपनी बनावट, अपने वातावरण और अपनी खूबियों से हमें हैरान कर देंगे। कुछ ग्रह पूरी तरह से गैसों से बने हुए हैं, तो कुछ पर क्रिस्टल के विशालकाय पहाड़ खड़े हैं। कुछ प्लैनेटों पर समय की गति भी अलग है, जैसे वहां कोई और ही नियम काम करता हो। तो आइए अपने अंतरिक्ष यान पर सवार हो जाइए। पाशामा का नियम ये और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको ब्रह्मांड के अनछुए रहस्यों से रूबरू कराएगी। हमारी पहली मंजिल है वायुपथ, एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई ठोस जमीन नहीं है, सिर्फ रंग बिरंगे बादलों का समंदर है जो लगातार घूम रहा है। यहां के बादल किसी चित्रकार के रंगों की तरह हर पल अपना रंग बदलते रहते हैं, कभी लाल, कभी नीले, तो कभी हरे, जैसे कोई दिव्य प्रकाश उन पर नाच रहा हो। लेकिन वायुपथ की सबसे खास बात है यहां की रहस्यमयी ध्वनियां। ये ध्वनियां कभी मंद सुरों की तरह तो कभी ऊंची चीखों की तरह लगातार गूंजती रहती हैं। कोई नहीं जानता कि इन ध्वनियों का स्रोत क्या है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ध्वनियां ग्रह के अंदर चल रही हलचल का नतीजा हैं, तो कुछ का कहना है कि ये किसी अज्ञात सभ्यता के संदेश हो सकते हैं। यहां के वातावरण में तैरते हुए आप खुद को किसी दूसरी ही दुनिया में महसूस करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बेईमानी सा लगता है। आप भारहीन होकर रंग बिरंगे बादलों के बीच तैरते रहेंगे और आपके कानों में रहस्यमयी ध्वनियों का संगीत गूंजता रहेगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके मन में ब्रह्मांड के प्रति और भी जिज्ञासा पैदा कर देगा। आपको एहसास होगा कि ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत दुनियाएं हो सकती हैं जिनकी कल्पना हम इंसान अपनी सीमित सोच के साथ शायद ही कर पाएं। वायुपथ ब्रह्मांड की उन अनगिनत संभावनाओं का एक उदाहरण है जो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करती है। यह ग्रह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है और हमारी कल्पना ही हमारी सीमा है। कौन जानता है, हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान ऐसी तकनीक डेवलप कर लें जिससे हम वायुपथ जैसे प्लैनेटों पर जाकर वहां के रहस्यों को सुलझा सकें। और हो सकता है कि तब हमें पता चले कि हम इस विशालकाय ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन अभी के लिए हम बस इतना कर सकते हैं कि वायुपथ की सुंदरता और रहस्य को अपने मन में संजोकर रखें और ब्रह्मांड के प्रति अपनी जिज्ञासा को और भी प्रबल करें। अब हम चलते हैं एक ऐसे ग्रह की ओर जहां अंधेरा ही सब कुछ है। यह है अंधकार ग्रह, एक ऐसी दुनिया जो अपने सूर्य से इतनी दूर है कि वहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। यहां का वातावरण घना और ठंडा है और सतह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर जीवन कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, अंधकार ग्रह पर जीवन है और वह भी बहुत ही अनोखा और खूबसूरत। यहाँ के जीव जंतु अंधेरे में देखने के लिए अपने शरीर से ही रोशनी पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए, ऐसे जीव जिनके शरीर पर छोटे छोटे तारे चमक रहे हों। यह नजारा किसी भी कल्पना को मात देने वाला होगा। यहाँ के जंगल अजीबोगरीब पौधों से भरे हुए हैं जो अंधेरे में ही अपना भोजन बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियां अलग अलग रंगों की रोशनी से जगमगाती हैं और पूरे जंगल को
एक जादुई दुनिया में बदल देती हैं। अंधकार ग्रह हमें सिखाता है कि जीवन किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है, यहां तक कि उस जगह पर भी जहां हमारे लिए सबसे जरूरी चीज यानी प्रकाश मौजूद ही न हो। यह ग्रह हमें यह भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अंधकार ग्रह के जीव जंतु और पौधे इस बात का सबूत हैं कि जीवन हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा विविधतापूर्ण और अद्भुत हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात में तारों भरे आसमान को देखें तो अंधकार ग्रह के बारे में जरूर सोचिएगा और कल्पना कीजिएगा कि उस अनजान दुनिया में जीवन किस तरह अपने पैर पसार रहा होगा। चैप्टर 3। अब हम एक ऐसी दुनिया की सैर पर चलते हैं जो सचमुच किसी सपने से कम नहीं है। यह है क्रिस्टलोन, एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से क्रिस्टल से बना हुआ है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां पहाड़, नदियां, पेड़, पौधे, यहां तक कि जमीन भी चमकदार क्रिस्टल से बनी हो। यहां का नजारा किसी भी हीरे की खान से कहीं ज्यादा चमकदार और मनमोहक होगा। जब सूरज की किरणें क्रिस्टलोन की सतह पर पड़ती हैं, तो यहां एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। पूरा ग्रह एक विशालकाय हीरे की तरह चमक उठता है और हर तरफ इंद्रधनुषी रंग बिखर जाते हैं। यहाँ के क्रिस्टल अलग अलग रंगों और आकारों के होते हैं। कुछ क्रिस्टल इतने पारदर्शी होते हैं कि आप उनके आर पार देख सकते हैं, तो कुछ इतने चमकदार होते हैं कि आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। क्रिस्टलोन हमें प्रकृति की कलाकारी का एक अद्भुत नमूना दिखाता है। यह ग्रह इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड में सुंदरता किसी भी रूप में और किसी भी जगह पर मौजूद हो सकती है। अगर हमें कभी क्रिस्टलोन पर जाने का मौका मिला तो हम खुद को किसी जादुई दुनिया में पाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ चमक दमक और रंगों का मेला लगा हो। क्रिस्टलोन हमें यह भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी खोज बाकी है। हमें नहीं पता कि क्रिस्टलोन पर जीवन है या नहीं, लेकिन अगर है तो वह कैसा होगा? क्या वह भी क्रिस्टल से बना होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिल पाएगा। ये सर चैप्टर 4। अब हम एक ऐसे ग्रह की यात्रा पर निकलते हैं जहां समय का नियम ही बदल जाता है। यह है समय वृत्त, एक ऐसा ग्रह जहां समय स्थिर न होकर लगातार बदलता रहता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक पल आप धीरे धीरे चल रहे हों और अगले ही पल आप खुद को दौड़ते हुए पाएं, जबकि आपने अपनी गति में कोई बदलाव ही न किया हो। समय वृत्त पर समय का प्रवाह ग्रह के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होता है। कहीं समय बहुत धीमा चलता है तो कहीं बहुत तेज। इस ग्रह पर रहने वाले लोग इस बदलते हुए समय के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख चुके हैं, लेकिन बाहरी लोगों के लिए यहां रहना बहुत मुश्किल होता है। कल्पना कीजिए, बीपीएससी के मुकाबले आप समय वृत्त पर जा रहे हैं और आपके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। आप उस हिस्से में उतरते हैं जहां समय बहुत धीरे चलता है। आप आराम से घूमते हैं, चीजों को निहारते हैं और आपको लगता है कि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि आपका समय खत्म होने वाला है। आप जल्दी से अपने अंतरिक्ष यान की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां समय बहुत तेज चलता है और आपके अंतरिक्ष यान के जाने का समय हो जाता है। समय वृत्त हमें समय की सापेक्षता का एहसास कराता है। यह ग्रह हमें सिखाता है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा आयाम है जो बदल सकता है, मुड़ सकता है, यहां तक कि रुक भी सकता है। चैप्टर 5। अंत में हम एक ऐसे ग्रह की यात्रा करते हैं जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह है परावर्तन, एक ऐसा ग्रह जिसकी सतह एक विशालकाय दर्पण की तरह है। कल्पना कीजिए,
एक ऐसी दुनिया जहां आप जहां भी देखें खुद को ही देखेंगे। यहाँ का आसमान, जमीन, पेड़, पौधे, सब कुछ आपकी ही छवि को प्रतिबिंबित करेगा। परावर्तन पर कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे आप हजारों दर्पणों से घिरे हुए हैं। आप खुद को हर तरफ देखेंगे, अलग अलग कोणों से, अलग अलग रूपों में। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली क्या है और प्रतिबिंब क्या। आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार कर पाएंगे। परावर्तन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी दुनिया हमारी ही धारणा का प्रतिबिंब है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसी ही हमारी दुनिया बन जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया खूबसूरत बने, तो हमें खुद को बदलना होगा। हमें अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर भगाना होगा और सकारात्मकता को अपनाना होगा। परावर्तन हमें खुद को जानने और समझने का एक अनोखा मौका देता है। यह ग्रह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि खुद के अंदर है। तो ये थी कुछ अनोखी और अद्भुत दुनियाओं की एक झलक। ये ग्रह हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। यहां ऐसी ऐसी दुनियाएं मौजूद हैं जिनकी कल्पना हम इंसान शायद ही कर पाए। इन प्लैनेटों की यात्रा से हमें यह भी पता चलता है कि जीवन किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। यह हमारी सोच और कल्पना की सीमाओं को तोड़ता है और हमें ब्रह्मांड के प्रति और भी उत्सुक बनाता है। कौन जानता है कि भविष्य में हम ऐसी क्या क्या खोज करेंगे। हो सकता है कि हमें ऐसे ग्रह मिलें जो इनसे भी ज्यादा अजीब और गरीब और अद्भुत हों, या फिर हो सकता है कि हमें किसी ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिलें और हम अकेले न हों, यह जानकर हैरान रह जाएं।